गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान श्री सद्गुरु महिमा। राखे गुरु जो कोप विदाता, गुरु विरोध नहीं को जगतराता। सद्गुरुदेव भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, प्रेम भाव, समर्पण भाव ये होना ही चाहिए, होता ही है। कभी विरोध न करना चाहिए। पर मान लीजिए कि जीव माया के अधीन होकर कभी विरोध कर भी दे। यदि दुनिया का विरोध करो तो विधाता बचा लेता है, लेकिन गुरु का विरोध करो तो कोई नहीं बचा सकता। गुरुदेव का विरोध करें तो स्वयं गुरु ही कृपा करके अपने बालक को उसमें से बचा लेते हैं। शिष्य है वो अपने बालक के बराबर है। गुजराती में कहावत है, छोरू कछोरू थाय पर मावतर का मावतर न थाय। कभी सद्गुरु थोड़ी रूठते हैं, वो रूठे तो हमारा क्या हो। जीव है, कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन रहती ने प्रभु चित्त चूक किए कि करत सुरति सतबारी है कि उनका एक सहज स्वभाव है। अपनी शरण में आए हुए किसी की गलती उनको याद ही नहीं रहती है, और उनके कोई गुण है तो 100 बार सद्गुरुदेव भगवान याद करते हैं। रामचरितमानस जी में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के आगे अपनी आत्मकथा में एक प्रसंग बता रहे हैं। गरुड़ जी को प्रश्न हुआ कि आप इतने महान हैं, स्वयं शिव जी आपकी प्रशंसा करते हैं, आप इच्छा मृत्यु रखने वाले हैं, भक्ति मिलना आसान बात नहीं है। माँ भवानी जी शिव जी के आगे कहती है कि हे मेरे नाथ, अनेक धार्मिक, लाखों धार्मिक में कोई एकाध धर्मशील व्यक्ति होता है। हम सब ऐसे सत्संग में बैठे हैं, सद्गुरुदेव भगवान के सेवा कार्य वगैरह करें तो हम सब धार्मिक हैं, सद्गुरुदेव का सत्संग सुने। लेकिन जब सद्गुरुदेव के धर्म की बात बताई हुई सारी की सारी हमारे जीवन में उतर जाए, तब हम धर्मशील कहलाते हैं। और धर्मशील कोटिकमः कोई, ऐसे करोड़ों धर्मशील में एकाध कोई विरक्त हो सकता है। ऐसे करोड़ों लाखों विरक्त में कोई एकाध ज्ञानी हो सकता है। ऐसे लाखों ज्ञानी में कोई एकाध विज्ञानी हो सकता है। और ऐसे लाखों विज्ञानी, करोड़ों विज्ञानी में कोई एकाध भगवान का भक्त हो सकता है। इतनी ऊंची स्थिति है भक्त की। भक्त होना आसान नहीं है। रघुपति भगति करत कठिनाई, निर्गुण रूप सुलभति सगुण न जाने कोई। निर्गुण निराकार को जानना सहज सरल है। प्रकाश रूप है, व्यापक है, घट घट में समाया हुआ है। आत्मा सो परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, हमसे वो अलग ही नहीं है, हम वो ही है। लेकिन सगुण स्वरूप की लीला
अति विचित्र रघुपति चरित, जाने परम सुजान। प्रभु तेरी लीला अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन हो। वहाँ तर्क वितर्क नहीं चलते, परिपूर्ण समर्पण भाव हो। और सो जाने जो ही देव जनाए, वो कृपा करके जना दे, वरना हम सब साधारण जीव है, हम माया के अधीन है, हम नहीं पहचान सकते। हम भूल भुलैया में बड़े बड़े विधि हरि शंभु नचावनिहारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जाने निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश न आपकी माया नचाती है। शिव विरंचिक मोह ही को है बपुरान। ब्रह्मा विष्णु महेश मोहित तो हो जाते हैं। तो मेरे भाई बहन, हम तो साधारण जीव। ऐसी अटपटी परमात्मा की लीला, बस भजते चलो, उनका नाम स्मरण करते चलो। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, और काम अछत बिनु सपने सुख नाही। जब तक कामना बनी रहेगी, सुख मिलेगा नहीं। और भगवान के भजन के बिना हमारी कामनाएं कम होगी नहीं। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू ना रहे रवि रजनी एक ठाम। जितना भजन बढ़ाएंगे, हमारी कामनाएं कम होती जाएगी। तो काकभूषुंडी जी परम भक्त है। माँ भवानी जी कहते इतनी ऊंची स्थिति, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पंछियों में नीच चांडाल पंछी कौवा कहलाता है, तो उनको कागदेह के कारण पाई, तो इतना नीचा शरीर क्यों मिला? वैसे तो सबसे ऊंचा शरीर कौन सा है? बड़े भाग मानुष तनु पावा, मनुष्य शरीर ऊंचा। लेकिन काकभूषुंडी जी महाराज जी क्या कहते हैं? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा। सबसे ऊंचा सुंदर शरीर वही है जिस शरीर से हम भजन कर पाए। यदि भजन नहीं होता है तो सुंदरकांड की चौपाई, अस प्रभु छांडी भजे जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाना। तो बिना सिंह पूछ का वो मनुष्य नहीं है। तो सबसे ऊंचा शरीर। तो माँ भवानी जी को जैसी शंका हुई, वैसी शंका गरुड़ जी को हुई। शिव जी कहते, हे भवानी, आपके जैसा ही प्रश्न गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से पूछ लिया कि आपको ये कौवे का शरीर क्यों मिला। तब अनेक जन्म की उनको याद आ गई। बोले, बहुत जन्मों पहले, बहुत काल पहले मैं अवध नगरी में रहता था, वहाँ अकाल पड़ा। तब मैं विदेश गया। पहले के ज़माने में अपना गांव छोड़ के दूसरे बड़े शहर में जाए तो विदेश कहलाता था। गुजरात सौराष्ट्र में से किसी का बच्चा बम्बई जाता, बोले बेटा विदेश गया हुआ है। तो बोले तब मैं उज्जैन नगरी विदेश गया, और वहाँ एक ब्राह्मण देवता रहते थे। मोही पढ़ाओ पुत्र की नाई, मुझ पर पुत्र जैसा प्यार रखकर मैं शूद्र था, लेकिन उन्होंने भेद नहीं रखा जाति का, और मुझे अपने बेटे की तरह शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना। वो ब्राह्मण देवता ने मुझे शिव जी का मंत्र दिया, जपो नित्य शिव मंदिर जाए, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाय। मैं शिव मंदिर में, महाकाल मंदिर में जाके नित्य जाप तो करता था, पर बहुत ही अहंकार था मुझ में। और मुझे गुरुदेव समझाते थे कि बेटा हरिहर में भेद मत करना। स्वयं शिव जी भी हरि का भजन करते हैं, हरि उनके इष्ट देव है, उनके आराध्य है। तब मुझे ये बात नहीं सुहाती थी कि अरे उनको तो जन्म लेना पड़ता, अवतार ले, फिर स्वधाम गमन किया, ये तो अजन्मा माता पिता ही नहीं, इनके बराबर ये हरि कहाँ आ गए। तो मुझे उनकी बात सुहाती नहीं थी। और मुझे जिनसे मैंने ज्ञान पाया, जिनसे मैंने बड़प्पन पाया, वो ही मैं उनका विरोध करने लगा। एक बार ऐसी घटना घटी, मैं शिव मंदिर में जाप कर रहा था, सद्गुरुदेव पधारे और उठी नहीं की न प्रणाम। मैं उठा भी नहीं, उनका आदर न किया, मैंने प्रणाम भी नहीं किया। अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। वे तो बड़े उदार मेरे गुरुदेव, कुछ बुरा नहीं माना, उनको कुछ दुख नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा पाप है सद्गुरु का अपमान करना।
अति अघ गुरु अपमानता, बहुत बड़ा पाप माना है। तो शिव जी से सहा नहीं गया। महाकाल मंदिर में शिव जी प्रकट हो गए और श्राप दे दिया, अजगर की भांति पड़ा, जा तू अजगर हो जा। देखिए गुरुदेव का विरोध किया, कौन बचा रहे? हाहाकार मच गया। सदगुरुदेव कांपने लगे, ये तो मेरा बालक है। बालक कभी खड़ा हो न हो, प्रणाम करे न करे, क्या फर्क पड़ता। सदगुरुदेव बड़े उदार होते हैं, शिष्य के दोष की ओर नहीं देखते। वो सदगुरु माउली है ना, माँ है, वो जननी है, आत्म चेतना को जागृत कराने वाली जननी है। तब काकभूषुंडी जी के गुरुदेव ने उनके उद्धार हेतु, उनके कल्याण हेतु शिव जी को प्रसन्न करने के लिए दिव्य स्तुति की। रुद्राष्टक, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बहुत सुंदर स्तुति है। कम से कम 7 बार की 7 स्तुति तो कंठस्थ कर ही लो, करनी चाहिए। रोज कम से कम एक स्तुति तो, वैसे तो 28 स्तुति है रामचरितमानस में, ये 28 नक्षत्र है। जो ज्योतिष विद्या जानने वाले उनको पता कौन से नक्षत्र का क्या फल मिलता है। बारिश भी होगी तो किसान समझ जाते हैं, उनको अभ्यास हो जाता है कि फलाने नक्षत्र में बारिश होगी तो परिणाम ऐसा आएगा। इसी प्रकार से ये 28 स्तुति है, वो कौन सी स्तुति का क्या फल मिलता है, नक्षत्र के साथ उसकी बराबरी की है। तो 28 स्तुति हमें कंठस्थ हो न हो, हमें याद रहे न रहे, हमारे स्वाध्याय में कोई स्वाध्याय में 5 स्तुति छपी है, किसी में 7 होगी, न हो तो 7 स्तुति हो कर लेनी चाहिए। जय जय सुरनायक भय प्रगट कृपाला नमामि भक्तवत्सलम। जय सगुण निर्गुण वेदों द्वारा की गई स्तुति, शिव जी द्वारा राज्याभिषेक के बाद की गई स्तुति जय राम रमा रमणम शमनम, और काकभूषुंडी जी के कल्याण हेतु उनके गुरुदेव द्वारा की गई स्तुति नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम। तो 3 स्तुति तो बालकांड की है, 3 स्तुति उत्तरकांड की है, और मध्य में 1 स्तुति अरण्यकांड की है। आप हो सके तो कंठस्थ कर लेना। सोमवार को जय जय सुरनायक, भगवान राम जी का प्रागट्य मंगलवार को हुआ है। मंगलवार को भय प्रगट कृपाला, बुधवार को अहल्या जी स्तुति पर सतपद पावन शोक नसावन, गुरुवार को अगस्त्य जी द्वारा की गई नमामि श्मीशान नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, शुक्रवार को वेदों द्वारा की गई स्तुति राज्याभिषेक के बाद दोहा नंबर 13 उत्तरकांड का जय सगुण निर्गुण रूप राम अनूप भूप शिरोमणि, और तुरंत ही साथ में शिव जी ने स्तुति की भगवान की, वो शनिवार को जय राम रमा रमणम शमनम, और रविवार को नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम। ये हमें स्वाध्याय गाने से हमारे हृदय में भाव उठता है, प्रभु के प्रति प्रेम जाग, हमारी वाणी की सफलता, हमारी वाणी पवित्र होती है। सद्गुरुदेव भगवान ने स्वाध्याय में आगे साइन किए, स्वाध्याय व्यसनम चेव वांग्मयम तप उच्यते। स्वाध्याय वाणी का तप है, स्वाध्याय प्रेम पूर्वक करना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, जो यहाँ कायम रहते हैं, थोड़ा बहुत भजन में रुचि है, तो उनको स्तवराज का पाठ रोज करना चाहिए। सारे स्तवन का राजा है वो। सद्गुरुदेव भगवान के पास रोज प्रातःकाल ये प्रार्थना प्रातः स्मरण, रामाष्टक और रामस्तवराज का पाठ रोज होता था। सुबह सब भाई बहन, गुरु भाई बहन साथ में मिलकर करते थे। तो हो सके जितना हम करें। तो सद्गुरुदेव का अपराध करेंगे, सद्गुरुदेव ही बचाने में समर्थ है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। जय बांध्यो सोई छोरे, जो बांधता है माया के बंधन में वही हमसे उसमें से छुड़ाने में समर्थ है। और वाल्मीकि जी ने भगवान राम जी से 128 दोहा लग करीब है अयोध्या कांड का। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। अपने सद्गुरुदेव भगवान को वाल्मीकि जी कहते, हे राम, आपसे भी अधिक माने और
सद्गुरुदेव चरणों में अपने हृदय का सारा भाव समर्पित करें। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो हम बोल हमारे सर्वस्व सद्गुरुदेव भगवान है। वो माता पिता है, वो बंधु सखा है, वो हमारी विद्या है, वो हमारा द्रविणम है, वो हमारी शक्ति है, वो हमारी बुद्धि है, वो हमारी मति है, वही हमारी कीर्ति है, वही हमारी गति है। हम उनके कारण उजले हैं, हम उनके चलाए चल रहे हैं। तो सद्गुरुदेव भगवान के प्रति हम जितना भाव रखेंगे इतना ही हमारे कल्याण हेतु अच्छा है। आज भी गोवा से फ़ोन आया था, उन्होंने अपने 2-3 निजी अनुभव बताए। करीब 28 साल पहले रोने लग गए थे बताते बताते। बोले बहन मेरा बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था। बोले ऐसी गाड़ी की दशा थी, पुलिस मानने को तैयार नहीं थे कि ये गाड़ी तुम चला रहे थे क्या। बोले नहीं, और कोई चला रहा होगा जो जीवित नहीं होगा। बोले मैं ही चला रहा था, मैं उछल के कैसे कोने में चला गया मुझे नहीं मालूम है, और ड्राइवर की जगह तो ख़त्म हो गई थी। और बोले कि हम सभी गाड़ी में सद्गुरुदेव भगवान की फ़ोटो रखते हैं। तो बोले उस कोने में मैं चला गया तो वहाँ गुरुदेव की फ़ोटो लगी हुई थी। गुरुदेव ने जैसे मुझे अपने चरणों में खींच लिया, वहाँ मेरा सिर टकराया तो थोड़ा सिर फूल गया, लेकिन वहीं पर होता मैं उछल के वहाँ न चल तो वहाँ मेरी जीवन ख़त्म हो जाता। बोले बहुत ही भावपूर्ण। बोले बहन इतनी अनुभूति पल पल हमारे साथ है गुरुदेव। अब 28 साल पहले जो सगुण लीला में सद्गुरुदेव भगवान विराजमान थे वो तो शरीर से तो नहीं थे। आज सद्गुरुदेव भगवान को तो लीला समेटे उस शरीर को परित्याग करते हुए 50 साल हो गए। हाँ, लेकिन आखिरी में बार बार बोलते थे कि मेरे शरीर परिवर्तन के बाद तुम ऐसे करना। मैं शरीर चोला बदल रहा हूँ, यही शब्द रहे थे। 8 दिन में एक बार तो अवश्य बोलते थे, मेरे शरीर परिवर्तन के बाद तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, जिसको जो आदेश देते थे। कई बार कहते देखो मेरा दूसरा शरीर मुझे देख के हंस रहा है कि क्या तू बिछाने में पड़ा है। बोले योगियों को 2 शरीर धारण करना चुटकी का खेल होता है। अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान हमारे बीच में ही है, हमारे सबके साथ हमें देख रहे हैं, हमारी पूर्ण रक्षा कर रहे हैं। हम उन्हीं के सुख से सुखी हैं। सबके हैं वो। जो नहीं थे उस समय, जिन्होंने दर्शन नहीं किए, वो भी उनकी शरण में पड़े, उनके भी। और अनुभूति सबको छोटी थोड़ी बहुत तो उसमें होती है। फिर दूसरी बात उन्होंने बताई कि बहन मेरे 2 बेटे हैं, उसमें छोटे बेटे का जब जन्म हुआ था तो बोले कि उसकी सांस जन्म होते ही बंद हो गई थी। तो बोले डॉक्टर तो कोई उत्सव था उनका तो मनाने चले गए, तुरंत ही उसको बेबी बॉर्न हुई और लड़के का जन्म हुआ और वो तुरंत चले गए। लेकिन बोले कि एक बहुत बड़ी उम्र की नर्स थी, वो बोले कि नहीं खतरा है, बच्चे की सांस नहीं चल रही है। तो बोले हम तो घबरा गए कि हम क्या करें। बोले जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उस डॉक्टर को फ़ोन किए, बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोले बच्चा, अरे बोले नहीं आप आके देखो कुछ भी रॉन्ग है, बोले इसमें कुछ गलत काम हो रहा है, जल्दी आओ। बोले डॉक्टर आए गए, घबरा गए, जल्दी से उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 3-4 दिन बाद बच्चा स्वस्थ हुआ। वो बात करते हुए भी रो रहे थे। फिर बोले कि हम सबके लिए, वो डॉक्टर वगैरह स्टाफ नर्सिस के लिए कुछ न कुछ भेंट देने के लिए हम राजी होकर लेके गए कि हम सबको राजी करें, मिठाई बांटे। तो बोले वो डॉक्टर मिले, सब मिले, लेकिन वो बूढ़ी नर्स नहीं मिली। बोला तो बोले कि बहुत सारे उसके रिकॉर्ड देखा कि ये नर्स तो है ही नहीं ऐसी, हमारे यहाँ कोई बूढ़ी नर्स ही नहीं है। हमारे यहाँ है जो इतनी लड़कियाँ नर्सिस काम कर रही है। वो डॉक्टर चकित रह गए कि अरे मुझे मिली है ना वो नर्स, मुझे बताया कि इसमें कुछ गलत हो रहा है।
वो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित कि वो गई कहाँ। बोले हमारी हॉस्पिटल में ऐसी कोई नर्स है ही नहीं। ना जाने किस रूप में आकर सद्गुरुदेव भगवान किसका क्या काम कर जाते हैं। ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए तू भगवान तेरे। वो किस रूप में आए, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। जब युग की बात नहीं है, अब त्रेता में प्रकट हो कलयुग में नहीं हो, ऐसे ये संभवामी युगे युगे ऐसी बात नहीं है। जब जब जरूरत पड़ती है, जिस क्षण जिस भक्त ने पुकारा उसी क्षण उसके भावानुकूल प्रकट हो जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान को पुकारो, उनकी शरण ले लो। हाँ, आप जिसको भी मानते हो, लेकिन यहाँ आ गए हो। आप कितना अच्छा भजन गाते हो, मुझे ये भजन बहुत प्रिय है, लिख के देना। है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। आप लोग हमें निमंत्रण देते हो, आप लोग हमें बुलाते हो। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप कायम के लिए यहाँ पर। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि जाने अनजाने पर कृपा करके उन्होंने 3 महीने यहाँ खींच लिया। ये 12 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे मेरे को यहाँ। कोई नहीं आ पाया, और ऐसी करुणा रही कि कभी इतनी जल्दी नहीं आती हूँ मैं। नवरात्रि पाठ चालू होने से 1-2 दिन पहले आती हूँ। अब की बार 10 दिन पहले आ गई तो आ गई। भगवान ने कहा आजा, नहीं तो रह जाएगी। ये उन्हीं की करुणा, उन्हीं की कृपा का फल। तो हम भी आनंद कर रहे। अच्छी जगह में बिल्कुल सलामत उनकी चरणों में, उनकी छत्र छाया में हूँ मैं। कोई प्रकार की तकलीफ नहीं, कोई प्रकार का कष्ट। और कहीं मैं प्रोग्राम में होती, कहीं फंस जाती, ना किसी के घर इतने दिन रह पाती, और मेरा मन ही नहीं लगता, और ना निकल पाती। सब गाड़ियाँ ही बंद है, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। बार बार वहाँ से फ़ोन आते, अब कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। मैंने कहा गाड़ी बंद है, ट्रेन चलेगी तब आऊँगी ना, उड़ के तो आ नहीं पाऊँगी। वो तो सद्गुरुदेव भगवान उड़ के कहीं भी पहुँच जाते, हम थोड़ी पहुँच सकते। एक बात वो भाई ने बताई कि बहन, हमारे घर में सब गले में कंठी अवश्य पहनते हैं, और वो कंठी हमारी पूरी रक्षा करते हैं। अब इस कंठी पर से मुझे सद्गुरुदेव की कही हुई बातें याद आ गई। सद्गुरुदेव भगवान जिसको कंठी पहनाते थे, बोले कि ये कंठ में पहनाते, ये यहाँ कलाई में नहीं, पैर में नहीं, कमर में नहीं, भुजा में नहीं, कंठ में क्यों पहनाते हैं कि सद्गुरुदेव अपने शरण में आए हुए जीव को कंठ पकड़ते हैं, वो कंठ में पहनाते, नाम कंठी है। बोले कि कंठ में प्राण तत्व है। सद्गुरु जिसके प्राण तत्व को पकड़ लेते हैं कि हे जीव, अब तू बच के जाएगा कहाँ, अब मैं तेरा उद्धार करके रहूँगा। देखिए क्या भाव। हाँ, बोले प्राण तत्व को सद्गुरु ने पकड़ा है, और बोले ये कंठी कभी निकालना नहीं। कंठी तुलसी की माला गले में होनी चाहिए। अपनी संस्कृति में अंतिम अवस्था में भी मुख में तुलसी दल देते हैं। तुलसी परम पवित्र है, और तुलसी की माला गले में अन समय में भी पहनाते हैं, निकाल नहीं लेते। तो तुलसी माला पहनो। फिर सद्गुरुदेव भगवान ने जो बात बताई आपके सामने रख रही हूँ। ये तुलसी माला है ना, वो बोले कि यमदूत को भगा देती है। बोले कि बड़े शहरों में, ये गुरुदेव का दिया हुआ दृष्टांत है, कि बड़े शहरों में, छोटे गांवों में तो कुत्ते गली गली में 2-5 घूमते रहते हैं, लेकिन बड़े शहरों में आपको बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, जो बहुत बड़े शहर हैं, वहाँ ऐसे बहुत कुत्ते रास्ते में नहीं मिलेंगे। क्यों? कि म्यूनसिपालिटी वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन बड़े शहर में सेठ लोग कुत्ते पालते हैं। ये गांव में ऐसा कुत्ते पालने का नहीं होता, लेकिन बड़े शहर वाले सेठ लोग पालते हैं। तो जो लोग कुत्ते को पालते हैं, उसका एक नियम है कि उसके गले में पट्टा पहनाना चाहिए। अब वो पालतू कुत्ता जो है, पाला हुआ है, उसको कहीं घुमाने करने, उसको बाहर थोड़ा छोड़ा जाए, वो बाहर जाए, तो उसके गले में पट्टा देखकर उसकी ये निशानी, तो म्यूनसिपालिटी वाले ऐसे कुत्ते को पकड़ नहीं सकते हैं।
चाहे उसका मालिक साथ भी न हो और थोड़ी देर वो बाहर गया हो तो पट्टा देखकर म्यूनिसिपैलिटी वाले उसको नहीं पकड़ सकते। यदि पकड़ ले तो कुत्ते का मालिक उस पर केस कर सकते हैं कि हमारा पालतू जानवर था, तुमने क्यों पकड़ा। इसी तरह से बोले कि जिसके गले में कंठी है उसको यदि यमदूत ले जाए तो सद्गुरुदेव उस पर केस चलाते हैं कि ये मेरा पालतू था, तुमने उसके गले में पट्टा नहीं देखा था क्या। तो बोले यमदूत नहीं ले जा सकते। देखिए कितनी भारी रक्षा है। अंत में प्रभु के पार्षदों को आना पड़ता। ये है कंठी की महिमा। जिस चीज को गुरुदेव ने कंठी पहनाई है, कंठी हमारी सुरक्षा है, कंठी हमारा रक्षण है। ये साधारण वस्तु नहीं है मेरे भाई। कभी भी कई लोग तो और पालन करना चाहिए, यदि कंठी कोई कारण से टूट जाए तो वहीं के वहीं खड़े रह जाओ, डोरे से कैसे भी धागा बांध लो और फिर कहीं जाके बैठ जाओ, नए ढंग से उसको पिरो लो वापस और फिर गले में डाल के आगे बढ़ो। कंठी के बिना एक कदम भी आगे मत चलो। इतनी जितनी श्रद्धा से मानोगे उतना ही फल। बोले बहन यही कंठी हमारी रक्षा करती है। हमारे घर में सब परिवार के गले में गुरुदेव जिसने दर्शन किए कंठी मिले, ठीक है, नहीं दर्शन हुए तो उसको भी कंठी तो हम अवश्य पहना देते। ये मैं कंठी बेचने वाली नहीं हुआ कि उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। हाँ, ये मत समझना, कंठी की महिमा अपरंपार है। होना चाहिए। और अपने तो यहाँ रखते हैं ना मंदिर में। हाँ, कंठी रखते हो ना, किसी को चाहिए तो। कंठी किसी को चाहिए तो मिलती है ना यहाँ की, नहीं मिलती है? मिलती है ना, जैसे स्वाध्याय वगैरह मिलते हैं। होना चाहिए। यदि आपकी इच्छा हो, भगवान का नाम जपो और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कंठी रखकर और उनकी कृपा का फल पहन लो, आपकी रक्षा। दूसरी बात, कहीं भी बाहर गांव आप जाओ तो आपके एक आध जोड़ी कपड़े भले कम लो, श्रृंगार का सामान भले कम लो, लेकिन मानस जी का गुटका भी छोटा सा भी अवश्य साथ में रखो। वो हमारा रक्षण। आपके जो भी ठाकुर जी है, छोटी सी भी फोटो, लेकिन वो ठाकुर जी को साथ में रखो। कभी भी अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। आप ये सोचिए 1959 तब इतना जमाना ये नहीं था, इतनी ट्रांसपोर्टेशन, इतने वाहन व्यवहार की सुविधा नहीं थी। और भगवान की गुरुदेव की कृपा से साइकिल से लेकर जंबो जेट प्लेन, छोटी सी नौका से लेकर बड़ी स्टीमर, सब में सद्गुरुदेव भगवान ने घुमाया। आज इतने साल से मैं घूम रही हूँ, एक जगह रहती नहीं हूँ। ये तो सद्गुरुदेव भगवान कभी ऐसे बांध के रख देना तो अच्छा है, तब रहना होता है। तो कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या कभी घटना नहीं घटी होगी? 59 की साल से पहले सद्गुरुदेव भगवान के साथ, बाद में कुछ समय में 72 से 80, 9 साल एक साथ एक बराबर में पुष्कर जी रही, और बाद में फिर हमारा घूमना चालू होगी सत्संग के माध्यम से। तो कभी तो कहीं दुर्घटना घटी होगी ना। हाँ, चाहे कुछ भी हो, आज आपके सामने ये 79 साल चल रहा है, आपके सामने हम सुचारू रूप से अच्छी तरह बैठे। इतने सालों की उम्र और इतने घूम रहे हैं, कौन रक्षा करता है? बड़प्पन हमारा नहीं है, महिमा कंठी की है। महिमा हमारे साथ मानस जी रहते। ये प्रभु का वांगमय स्वरूप है, ये प्रभु से अलग नहीं है। हम जब कथा वगैरह तो पोथी जी की कैसे पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, वस्त्र उठाते हैं, उसको सिर पर लेकर हम नाचते हैं। और जब अकेले अकेले में ऐसे छोटा शास्त्र लेके बैठते हैं तो कैसे भी नीचे रख देते हैं, उल्टा सीधा रख देते हैं। क्या वो पोथी जी और ये अलग है? ये साधारण पुस्तक है। हमारी हिंदू संस्कृति का ये मस्तक है।
हाँ, हम इनको प्रणाम करें, हम इनको कभी नीचे न रखें। ऊपर सीताराम जी की फोटो है और ऐसे उल्टा उल्टा रख देते हैं। सुंदरकांड की पुस्तिका है, श्री हनुमान जी महाराज जी के ऊपर फोटो है और उल्टा सीधा कैसे भी नीचे रख के चले जाते। सद्गुरुदेव भगवान भी कहा करते थे, हम अपने शास्त्रों का चाहिए जितना आदर नहीं करते हैं, हमें जहाँ से जो बात सीखने लायक अच्छी मिले हमें ले लेनी चाहिए। बोले कि मुस्लिम भाई बहन अपने कुरान को अधिकतर बाहर निकालते नहीं हैं और यदि कहीं निकाल ले गए तो छाती से बांध कर चलते हैं, बोले ऐसे वैसे नीचे नहीं रखते। मैं तो ये कथा करने जाती हूँ तो व्यासपीठ ऊंचे बिठाते हैं तो सब लोग दिखते हैं ना, और मैं सबको आग्रह रखती हूँ कि भाई कथा में आप मानस जी साथ में लेकर बैठो तो मैं दोहा नंबर, चौपाई नंबर, कांड नंबर बताती रहूँगी तो आपको ख्याल आए कि ये प्रसंग कहाँ से लिया, कहाँ से है, आप अच्छी तरह समझ पाए। तो मैं देखती रहती हूँ, कहीं माताएं भाई लोग पेज पलटाएंगे तो थूक लगा के पलटाते हैं, एक ओर से हम कुमकुम चंदन चढ़ाते हैं, एक ओर से आरती करते हैं और एक ओर से थूक लगाते हैं। ये दो प्रकार का हिसाब, ये छोटी सी छोटी बातें हमें बहुत ही सीखने की आवश्यकता है। ये हमारे प्रभु का स्वरूप है, हम ध्यान रखें। कंठी की महिमा, नाम की महिमा, शास्त्र की महिमा, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की महिमा, हमारे इष्ट आराध्य देव की महिमा, हम एक एक चीज हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कुछ कुछ जरूरी बातें जीवन में तो उतारें। इसी तरह पैसे के साथ करते हैं। तीन शक्तियों पे पूरी तीनों लोग चलते हैं। अधिष्ठात्री देवियां हैं उसकी, बुद्धि शक्ति, बाहुबल शक्ति और लक्ष्मी शक्ति। माँ सरस्वती जी, माँ भवानी जी और माँ लक्ष्मी जी, ये अधिष्ठात्री देवियां। गोस्वामी जी ने बालकांड में मंगलाचरण में ये तीनों देवियों को वंदन किया। सबसे पहले वंदे वाणी विनायको, सबसे पहले माँ सरस्वती जी को। हम भगवान के पास मंदिर में सद्गुरुदेव के पास जाते हैं, बच्चे को प्रणाम कराते हैं तो क्या कहते हैं, ये सद्गुरुदेव मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना। माँ सरस्वती जी की कृपा चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। रावण के पास संपत्ति बहुत थी लेकिन सुमति नहीं थी, जिसके कारण उसका विनाश हुआ। संपत्ति हो लेकिन सुमति ना हो तो क्या काम की। तो पहले हम विद्या ग्रहण करते हैं, पहली कृपा माँ सरस्वती जी की। अब बुद्धि बहुत है लेकिन शारीरिक शक्ति नहीं है। हम खटिया में पड़े, 2-3 जने जबरदस्ती उठा के हमको कहीं ले जाए तो हम चल सकते हैं, चलना उठना बैठना हमारा बंद है तो क्या काम का जीवन। बाहुबल शक्ति, दुर्गा शक्ति, काली शक्ति, अम्बा शक्ति, तुम भवानी शंकरो वंदे, ये शक्ति भवानी जी की है। हमारे में शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, हमारा शरीर निरोगी रहे, हमारा शरीर संयमित रहे, हमारा शरीर व्यवस्थित रहे। ये शरीर से केवल विषय भोग कर हम छोटी उम्र में बूढ़े दिखाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज कई लोग कहते हैं बहन आप झूठ बोलती हो, आपकी उम्र इतनी दिखती नहीं है। दिखती नहीं वो अलग बात है, झूठ क्यों बोलेंगे। अगले साल 80वां साल चालू हो जाएगा, जिंदे रहे तो। शरीर हमारा संयमित नियमित होना चाहिए। खान पीन आहार विहार युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मावचेतसु। ना बहुत भूखे रहने वाले को ये योग साध्य होता है, ना बहुत सोने वाले को, ना बहुत जगने वाले को, ना बहुत खाने वाले को। इस शरीर को योग्य आहार विहार दो, इस शरीर को योग्य आराम, ये होना चाहिए। और तीसरी शक्ति लक्ष्मी शक्ति, इसकी भी बहुत जरूरत है। जेब खाली होगी कोई नहीं बोलेगा, आप कितने सच्चे हो, कितने गुणवान हो, आपका कोई मान सम्मान नहीं। हाँ, जेब खाली होगा तो कौन आपका आदर करेगा। तो लक्ष्मी शक्ति। अब ये लक्ष्मी शक्ति के लिए हम एक बात ख्याल रखें कि लक्ष्मी, हम सरस्वती जी की इतनी पूजा नहीं करते हैं। मैं एक बार कलकत्ता गई तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि आज कौन सा दिन है। जगह जगह पे मंडप बंधा हुआ था। मैंने कहा कि क्या बात है, अभी कौन सा उत्सव है। बोले बहन वसंत पंचमी है।
तो जैसे अपने दुर्गा शक्ति नवरात्रि और माता जी की आराधना जहाँ तहाँ स्थापना करते हैं, वैसे वहाँ सरस्वती जी की स्थापना करते हैं। हमारी इस और इतना हम नहीं ध्यान रखते हैं। अभी ये समय पूरा हो रहा है, लेकिन लक्ष्मी जी का कह दूँ, अब ये पूरा कर दूँ। आज वैसे ही हमारा समय आपने ले लिया, तो आपका समय हम थोड़ा ले लेंगे, हम बाकी नहीं छोड़ेंगे। क्या करना है, जल्दी जल्दी जाके घर जाके भी तो आराम ही करना है ना, 5-10 मिनट ज़्यादा सही। हम हमारा छोड़े क्यों, हमारा हिस्सा पूरा कर लेना। तो सरस्वती जी की आराधना होनी चाहिए। फिर भवानी जी की तो हम करते हैं 2 नवरात्रि, तो कम से कम चैत की नवरात्रि और आसुन की नवरात्रि, वो तो हम आराधना करते हैं माँ बाप। लक्ष्मी पूजा कब करते हो? दिवाली के दिन। और लक्ष्मी पूजा में क्या रखते हो? माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी की छवि रखते हो, उनका स्वरूप विराजमान, और कुछ नोटों की थप्पी रखते हो, कुछ नगद रुपये रखते हो, कुछ चांदी सोना है तो रखते हो। ये सब लक्ष्मी स्वरूप है ना। फिर उसकी पूजा करते हो, भूदेव व्यवस्थित ढंग से पूजा कराते हैं। अब इसी तरह आपने पूजा की, नई नोटों की भी गद्दी ला के रखते हो ना, उसको भी चंदन कुमकुम चढ़ाते हो, और बाद में सबको बांटते हो, जब थूक लगा लगा के नोट निकाल के देते हो। हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले पूजा की है अबिल गुलाल कुमकुम चंदन से, और अभी थोड़ी देर में थूक लगाने लगे। मान लीजिए कि आप गृहस्थ है, पति पत्नी किसी के घर जाओ, तो वो लोग आपका बहुत आदर करें, आओ चाय पानी नाश्ता फलाना ठिकाना सब कुछ आपका प्रेम से आदर करें। लेकिन जब आप बाहर निकल रहे हो, तो आपके ऊपर बहन पे, माता जी पे, किसी वो घर वाली बहन ने जरा सा यूँ थूक दिया और आपके पति देव देख लेंगे, तो फिर दूसरी बार आपको उसके घर जाने देंगे कि वो बहुत अच्छे, बहुत आदर किया, बहुत चाय नाश्ता वगैरह खिलाया, लेकिन मैंने देखा हम निकल रहे थे तब तुम पर थूक दिया, कभी उसके घर नहीं जाना। तो विष्णु भगवान भी देख लेते हैं कि देखो अबिल गुलाल कुमकुम चंदन सब तुम्हारी पूजा की, लेकिन बाहर निकले तो फिर तुमको थूक भी लगाया, अब मैं तुमको उसके घर जाने नहीं दूंगा। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को आने नहीं देंगे अपने घर। अब समझ लेना, लक्ष्मी जी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कभी थूक मत लगाना। हाँ, ये हमारे 2 ढंग है। हम एक और पूजा करते हैं, एक और हमारा व्यवहार कुछ गलत। ये हमें सुधरना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमारा जीवन सब प्रकार से सुंदर बने। इसके लिए सत्संग है, सद्गुरुदेव महिमा के साथ साथ जो उन्होंने प्रेरणा की, वो भी ये सद्गुरुदेव की बताई हुई बात नहीं है, रामचरितमानस आधारित मैंने ये 3 शक्तियों की महिमा आपके सामने रखी है। ठीक ना लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन जो मानस जी में शक्ति का स्वरूप का दर्शन आपके साथ, और हमारे हित के लिए। दुनिया लोग अंगुली उठाते हैं अपनी शिस्तता पर। मैंने एक बार टीवी में देखा, संसद का काम चल रहा था, न्यूज़ देख रही थी। अब देखिए कितनी ऊंची पद पे बैठे राजनाथ सिंह जी। हाँ, अभी तो रक्षा मंत्री है, पहले वो गृह मंत्री थे ना। तो तब गृह मंत्री थे, तब मैं उनका भाषण सुन रही थी, तो बहुत सारे कागज लेके वो संसद में बोल रहे थे। तब उनकी देखिए बचपन की आदत, तो कागज घुमाया तो थूक लगा के घुमाया। अब टीवी पूरी दुनिया देख रही, कैसा लगेगा? जो आदत हमको पड़ जाती है, वो फिर हम कितने ऊंचे पद पे चले जाए ना, तो भी हमारी आदत नहीं छूटती। ये किसी ने ध्यान दिया ना, तो पर हमारे जैसे कोई होते हैं खोपड़ीबाज, तो ऐसे हमारा ध्यान ऐसे गया। तो ये सब बुरी आदत हमारी, हम चले नेक रास्ते पे, हम भूल से भी कोई भूल हो ना। ऐसी छोटी छोटी भूलें भी हम अपनी सुधार लें, और हम बहुत अच्छा जीवन जिए, सब प्रकार से हम सुचारू रूप से हमारा जीवन दिव्य बने। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के प्रसंग को विराम। जय सिया राम, जय भगवान।